हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। आपको मेरे थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों का सवाल है कि कौन सा जो आपको अगर आपका ज्वाइनिंग होता है एज अ KVS कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, तो फिर आपका कौन कौन सा सैलरी वहाँ पे डिडक्ट होगा। तो इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। वैसे मैंने शायद 2 साल पहले मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था आई थिंक। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से ये आपको बता दे रही हूँ। और बहुत सारे भी न्यू मतलब हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया है और उनका सिलेक्शन भी हो गया है, उन्हें पढ़ाने भी जाना है। तो ये वीडियो तो मैं आपको 2 दिन पहले देने वाली थी, लेकिन लाइव भी मैं जब आई तो मैं आप लोगों के कमेंट को उठा नहीं पाई क्योंकि आप में से कई सारे लोग लाइव आ गए थे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, आप में से एक व्यूअर का कमेंट था कि जो 10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। तो देखिए, अगर आपका जब से जॉइनिंग होता है तब से वो आपसे आपका वर्क स्टार्ट हो जाता है और तब से ही आपको सैलरी मिलती है। तो ये 1 अप्रैल से नहीं, अगर आपकी जॉइनिंग 10 अप्रैल से हुई, 15 अप्रैल से हुई, 20 अप्रैल से हुई, या फिर आपका कभी-कभी 1 जुलाई से भी हो सकता है, 25 जून से भी हो सकता है, तो कभी से भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये कि अ, तब से आपका सैलरी स्टार्ट हो जाता है। सपोज़ दैट कि आपने 1 अप्रैल से जॉइन कर लिया, आपको लास्ट मार्च में ही कॉल आ गया और आपने 1 अप्रैल से जॉइन कर लिया, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा 31 मार्च 2027 तक के लिए। अगर अभी का मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको समर वैकेशंस की सैलरी नहीं मिलती है। और अगर आपका जॉइनिंग जैसे आपने मान लिया कि आपका अप्रैल में जॉइन हो गया और आप सोच रहे होंगे कि अब मुझे तो मेरा अप्रैल में जॉइन हो गया, मुझे समर वैकेशंस का सैलरी मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, आपको समर वैकेशन की सैलरी नहीं मिलेगी। फिर आ जाता है आपका, देखिए केवीएस में जो मैं आपको बता रही हूँ कि 3 तरीके की छुट्टी होती है, जो काफ़ी लंबी होती है। तो एक हो गया आपका समर वैकेशन, फिर एक आता है आपका केवीएस में, चाहे आप कहीं भी पूरे भारत में आप कहीं भी वर्क हो केवीएस टीचर के तौर पे या फिर केवीएस स्टाफ के तौर पे। तो फिर गर्मी की छुट्टी के बाद जो लंबी छुट्टी की मैं यहाँ पे बात बता रही हूँ, तो पहला तो हो गया समर वैकेशन, जिस पे आपको पैसा नहीं मिलेगा। 40 दिन का होता है कई जगह, कई जिनका 45 दिन का भी होता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है? तो उसका आपको सैलरी नहीं मिलेगा, तो आप ये अपना माइंडसेट करके जाइएगा कि आपको समर वैकेशन नहीं मिलेगा सैलरी। उसके बाद फिर आ जाता है आपका, अगर आप, हाँ, एक बात और, अगर आप इसके जगह पे किसी प्राइवेट स्कूल में वर्क करते हैं, तो फिर आपको वहाँ समर वैकेशन मिलता है, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन होता है कि आप 6 महीना पुराने एम्प्लॉयी हों। सपोज़ दैट कि आपने अक्टूबर में जॉइन किया हो, आपको 6 महीना हो जाता है समर वैकेशन आते-आते, तब आपको वहाँ पे समर वैकेशन का सैलरी मिलता है। अच्छे प्राइवेट स्कूल का मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद फिर आता है आपका जो केवीएस में एक लंबा छुट्टी और होता है, वो होता है आपका दुर्गा पूजा के टाइम, जो आपका नवरात्र होता है दिवाली के पहले वाला, उसमें आपको 10 दिन का छुट्टी मिलता है। तो वो का उसका सैलरी भी आपको नहीं मिलेगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे जिनका जॉइनिंग होगा, चाहे वो एज़ अ टीचर जाएँ, चाहे वो एज़ अ किसी भी उस पे जाएँ, अपने मतलब किसी चीज़ में भी वो जॉइन करते हैं तो। उसके बाद फिर तीसरी जो बड़ी छुट्टी आती है, वो आ जाती है आपकी विंटर वेकेशन। कई जगह पे 25 दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है, कई जगह पे 20 दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है, कई जगह पे 5 जनवरी तक ख़त्म हो जाता है और कई जगह पे ये आपका मकर संक्रांति तक चलता है। तो ये जगह-जगह पे डिपेंड करता है, तो उसकी सैलरी भी आपको नहीं मिलेगी कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर होने के नाते। उसके बाद आपको अगर पूरी छुट्टी की बात करें, तो आपको संडे छुट्टी मिलता है। उसके बाद आपको हर महीने 2 लीव मिलता है, जो कि हर जगह आप अगर एक आप ऑफ़िस में भी वर्क करते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ़ भी आप जीते हैं, तो वहाँ भी आपको 2 लीव मिलता है हर महीने। और अगर आप लेते नहीं हैं, तो वो आपका जुड़ता रहता है कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पे भी आपको, लेकिन यहाँ जुड़ेगा नहीं। यहाँ पर अगर आप 1 महीने नहीं ले लेते हैं, तो आपको शायद नेक्स्ट महीने नहीं मिलेगा। ऐसा है, अब हो सकता है कि अब ऐसा आया हो कि जुड़ने लगा हो, लेकिन मेरे जानकारी में तो ऐसा नहीं है। तो आपको यहाँ पे 2 लीव मिलेगा। अगर आप एग्ज़ामिनेशन है आपका, तो आप लीव ले सकते हैं। एक लाइव में एक लोगों का ये सवाल था, और या तो फिर आप बीमार पड़ गए हैं। संडे को छुट्टी मिलेगा, सेकंड सैटरडे आपको छुट्टी मिलेगा अगर आप जॉइन करते हैं तो। उसके अलावा जो भी छुट्टियाँ जैसे फेस्टिवल्स आते हैं, होली की छुट्टी मिलेगी, दिवाली की छुट्टी मिलेगी, जो 1-1, 2-2 दिन के होते हैं, उसका पैसा आपका डिडक्ट नहीं होगा, उसकी सैलरी आपको मिलेगी। लेकिन जहाँ पर भी 3 दिन या उससे ज़्यादा दिन का छुट्टी होता है, जैसे 3 दिन प्लस जो भी छुट्टी होती है, उसका आपको सैलरी नहीं मिलेगा, डिडक्शन हो जाएगा यहाँ पर। तो आप ये सारी
सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए तब आप जॉइन करिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ठीक है, अगर मुझे 22,000 23,000 25,000 रुपये सैलरी मिल रहा है और एक ऐसा वो भी इन्वायरमेंट भी मिल रहा है आपको और आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि नहीं डिडक्शन है यहाँ पे ज़्यादा और कुछ ऐसा वो भी नहीं है कि बेनिफिशियल भी नहीं लग रहा है आपको, तो फिर उस पे आप रुक सकते हैं। आप एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में भी जा सकते हैं। मैंने कई सारे स्कूलों में देखा है कि ग्रेजुएशन के बच्चे, कैंडिडेट या स्टूडेंट वो जाकर प्री प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिनके पास, मेरे जानकारी में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ना बीएड की डिग्री है, ना डीएलएड की डिग्री है, ना एनटीटी की डिग्री है, ना ही टेट क्वालिफाई किया है। और अभी आपने यूपी का नियम भी देखा होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली यूपी, कि यहाँ पे ये बोला गया कि अब प्राइवेट स्कूल में भी ऐसे टीचर को रखना होगा जो कि ये सब डीएलएड और बीएड वगैरह किए हो, टेट वगैरह पास हो। क्योंकि आपको पता ही है कि अभी यूपी में ऐसा नियम आया है कि जो पुराने टीचर हैं जिनके जो बिना टेट पास किए, चाहे सीटेट चाहे यूपी टेट पास किए, वो वर्किंग थे, तो उनको 2 साल का मौका दिया गया था कि आप टेट या यूपी टेट पास कर लीजिए, सीटेट या यूपी टेट। तो अभी भी बिना कोई डिग्री डिप्लोमा के जो ग्रेजुएशन के कैंडिडेट हैं वो कमा रहे हैं 16 से 18,000 रुपये, और उनके पास कोई भी ऐसा डिग्री डिप्लोमा नहीं है। तो आप ऐसे कैंडिडेट जो भी मेरा वीडियो देखता है वो डीएलएड और बीएड वाला ही होता है, टेट वगैरह क्वालिफाइड होता है या फिर अभी परसुइंग होता है, तो फिर आप एज अ डीएलएड और बीएड डिप्लोमाधारी आप लोग को भी एक प्राइवेट में भी बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। हाँ, बस यही है कि आपको स्टार्टिंग में अपना इंटरव्यू बहुत अच्छे से देना होगा। तो अगर आप चाहें तो आप केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन करिए, और अगर आप चाहें तो आप मत करिए। आप एक प्राइवेट जॉब भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर आपका कोई प्रिपरेशन नहीं चल रहा हो तो, क्योंकि प्राइवेट में भी आपसे 8 से 9 घंटे की ड्यूटी वो लोग लेंगे और टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो मेरे पहचान के हैं वो प्राइवेट में स्कूल टीचर हैं और एक अच्छा सैलरी भी ले रहे हैं, मतलब जिससे मिल जाना चाहिए 15-20 हज़ार रुपये एक प्री प्राइमरी और प्राइमरी टीचर को। तो लेकिन क्या है कि वो लोग को टाइम नहीं मिलता प्रिपरेशन करने का। तो अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर, या फिर आप दोनों चीज़ मैनेज कर सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे स्कूल में आपको मौका मिल सकता है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, इस वीडियो में यही था कि आपको केवीएस में कौन कौन सी छुट्टी का पैसा मिलता है और कौन कौन चीज़ का पैसा नहीं मिलता है। और आप अगर इस सारे चीज़ों को आपको सही लगता है तो आप ये ज्वाइन करिए जिनका सिलेक्शन हो गया है, या फिर आपको लगता है कि चलो एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा और वहाँ का आप एटमॉस्फेयर देख लेंगे, तो फिर तब भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं वीडियो बना दूँगी, और या तो फिर मैं आपका कमेंट का जवाब दे दूँगी। जो या बहुत ऐसा कमेंट मुझे लगता है कि नहीं, इससे वीडियो बना देना चाहिए। और अदरवाइज़ फ्रेंड्स, फिर मैं संडे को 7:30 बजे आपके साथ जुड़ूँगी। आप में से जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़िएगा। हमारा जो भी डाउट होगा वो हम लोग उसमें लेंगे। अभी हम लोग का कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर से रिलेटेड डाउट चल रहा है। बाद में हम लोग अभी टीआरई का फॉर्म आ जाएगा, टीआरई 4.0, उससे रिलेटेड बात करेंगे। और यूपी टेट भी बहुत सारे लोग अभी कर रहे हैं। और अभी आपको एमपी टेट और शायद 90% चांस है, 90 to 95% कि आपको सुपर टेट भी देखने को मिल जाएगा इस साल। भले वैकेंसी आपको थोड़ी कम मिलेगी, 25 से 35 के बीच में मानकर चलिए प्राइमरी टीचर का। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, जिससे कि आपके लाइक से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताऊँ और आपका डाउट क्लियर करूँ। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।